नमस्कार, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास यदि तर्कों के आधार पर गढ़ा गया हो तो यह स्वयं में एक बहुत ही मजबूत साक्ष्य है, बहुत ही मजबूत प्रमाण है। तो आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटते हैं और चलते हैं हम फिर से मौर्य युग में। आप याद कीजिए कि पिछली वीडियो के पहले हम मौर्य युग को ही पढ़ रहे थे। हमने वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, हमने वहाँ बिंदुसार को पढ़ा और अब हम आते हैं अशोक पर। अशोक के बारे में भी, उनकी प्रारंभिक जीवनी के बारे में भी हम पिछली वीडियो को देख चुके हैं। यदि आपको इसके बारे में निरंतर जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उस घटना की ओर चलते हैं जिससे कि अशोक के जीवन में महान क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। जी हाँ, वह घटना थी कलिंग की घटना। चूँकि कलिंग का प्रदेश नंद सम्राट तक मगध के अधीन था, लेकिन नंदों के बाद में यह मगध साम्राज्य से बाहर हो गया, यानी मौर्यों का इस पर अधिकार नहीं था। तत्पश्चात अशोक ने यह प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से कलिंग को मगध साम्राज्य के अधीन ले आया जाए और इसके लिए उसने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग की लड़ाई अशोक के जीवन की क्रांतिकारी घटना है, एक ऐसी घटना जिसने कि अशोक के संपूर्ण जीवन को ही बदल दिया। तो इस वीडियो में हमारा उद्देश्य कलिंग युद्ध का वर्णन करना नहीं है, क्योंकि वो तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा आप यदि इतिहास को पलट लेते हैं कि कलिंग युद्ध में क्या हुआ था और उसका अशोक की मानसिक दशा पर क्या असर पड़ा था। कलिंग के युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, लाखों का अंग भंग हो चुका था, चारों ओर रक्त रक्त ही फैला हुआ था। इस पूरे के पूरे परिदृश्य ने अशोक के मानसिक संतुलन को असंतुलित कर दिया। अशोक ये इतना भीषण रक्तपात को देख करके काफ़ी विचलित हो गए और वही वह क्षण था जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। वह क्षण था जिस समय अशोक ने बिहार यात्रा की जगह धर्म यात्रा करने का निश्चय किया, जहां उन्होंने यह निश्चय किया कि अब भेरी घोष के स्थान पर अब जो है वो धम्म घोष का बिगुल बजेगा। तो ये एक महान क्रांतिकारी घटना थी जिसने अशोक के पूरे जीवन को बदल करके रख दिया। जो साम्राज्य शस्त्र के बल पर, तलवार के बल पर आगे बढ़ रहा था, जिसका विस्तार हुआ था, जिसका निर्माण हुआ था, उस जगह पर अब शांति का बिगुल बजने लगा, अहिंसा का बिगुल बजने लगा। तो इस तरह से पहली बार अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि वो बौद्ध धर्म की शरण में आ गए। और बौद्ध धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि अहिंसा पर आधारित एक ऐसा धर्म है जो आज भी पूरे के पूरे विश्व में पाया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसका उल्लेख हम कई जगहों पर पाते हैं। जैसे कि भाऊ शिलालेख में अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म के 3 अंग जो हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि घोषणा करते हैं भाऊ शिलालेख में कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो ये इनके भाऊ शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है। इसके अलावा फिर जैसे कि हम देखते हैं कि अहरौरा लघु शिलालेख में वो बुद्ध के अवशेषों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बुद्ध के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण करवाया जाए। और यही प्रमाण है कि बुद्ध के जो 80,000 स्तूप हैं वो अवशेषों पर ही उनके निर्मित हैं, जिनका कि निर्माण अशोक ने करवाया। यानी कि बुद्ध के अवशेषों पर 80,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया। इसके अलावा मशकी शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कुल का बताते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो आपका है निगाली सागर स्तंभ लेख, इसमें भी वो बताते हैं कि कनक मुनि के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। 8वें शिलालेख में वो हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य को पीड़ा ना पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाते हैं, बहुत सारे ऐसे शिलालेख पाते हैं, जैसे कि आप सांची में देख लीजिए, भरहुत में देख लीजिए, सारनाथ में देख लीजिए, कौसाम्बी में, इसके अलावा कपिलवस्तु में, तो राजगीर में। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां अशोक के अभिलेखों में यह उल्लेख मिलता है कि
बौद्ध धर्म जो है वो लोगों के कल्याण के लिए है, उनकी भलाई के लिए है। तो यह वह पहला स्तर था जब अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस तरह से अशोक बौद्ध धर्म के कर्ता धर्ता हो गए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक भी यही है, अशोक का धर्म यानी अशोक का धर्म। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्या उनका जो धर्म था या उनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म से अलग था? इतिहास में हमेशा यह चर्चा होती है, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, इतिहास के प्रति जो रुचि रखने वाले लोग हैं, उनकी विशेष आस्था जो है वो अशोक के धर्म को जानने में होती है। जैसे कि मध्यकाल में अकबर के दीने इलाही के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसी तरह से अशोक के धर्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो वैसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए जिस धर्म को अपनाया उसे अशोक का धर्म कहा जाता है, जो कि नैतिक आदर्शों का एक संकलन था, जिसमें कि सभी उस समय के प्रचलित जितने भी धर्म थे, जैसे कि ब्राह्मण धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इन सारे धर्मों का उसमें संकलन था। संकलन का कहने का मतलब है कि जो भी अच्छी बातें इन धर्मों में पाई जाती थी, अशोक ने जो नया धर्म चलाया जिसे कि अशोक का धर्म कहते हैं, उसमें इन सारे नैतिक कर्तव्यों का, नैतिक अधिकारों का, नैतिक चरित्रों का समावेश था। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक ने एक जो नया धर्म चलाया उसके लिए खाद पानी या जमीन तैयार किया। जैसे कि आप देखिएगा कि अशोक की परवरिश या उनका पारिवारिक जीवन जिस प्रकार का था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, बिंदुसार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो उनका पारिवारिक जीवन ही इस प्रकार था कि तात्कालिक प्रचलित जो नवीन नूतन धार्मिक आंदोलन उस समय चल रहे थे, यानी कि जो जैन धर्म बौद्ध धर्म चल रहे थे, उसमें मौर्य साम्राज्य या मौर्य जो सम्राट थे उनकी बहुत रुचि थी। तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इस प्रकार की थी कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये सारी बातें थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि चूंकि भीषण रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, उन्होंने अहिंसा को अपना लिया था। और अहिंसा जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है, स्पेशली जो बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है, तो अहिंसावादी नीति ने भी उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तीसरी बातें जो हैं कि तत्कालीन समाज में जो व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी वर्ग ने या तो जैन धर्म अपनाया था या बौद्ध धर्म अपनाया था। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे। और ये व्यापारी वर्ग जो है वो मुख्य करदाता था, यानी राज्य को राजकीय आय की प्राप्ति इन्हीं व्यापारियों से हुआ करती थी। ऐसे स्थिति में चूंकि व्यापारियों को बढ़ावा देना था या व्यापारियों के माध्यम से राज्य को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाना था, अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये सारी परिस्थितियां भी थी। कुछ अन्य परिस्थितियां भी थी, जैसे कि हम अशोक का जो साम्राज्य देखते हैं तो देखते हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें अलग जाति के लोग, अलग वंश के लोग, अलग धर्म के लोग रह रहे थे। कुछ वैदिक धर्म मान रहे थे, कुछ जैन धर्म मान रहे थे, कुछ बौद्ध धर्म मान रहे थे। ऐसी स्थिति में कहीं साम्राज्य में फूट ना पड़ जाए, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और शस्त्र भी ना उठाना पड़े, अहिंसा के सूत्र में उनको बांधा जा सके, राज्य का भी विकास हो, प्रजा का भी कल्याण हो, प्रजा का नैतिक चरित्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसी ही स्थिति में पूरे के पूरे साम्राज्य को एक नए धर्म की आवश्यकता थी, जिसमें कि उन्हें ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े, ना ही उन्हें कष्ट में जाना पड़े, और जिससे कि राजकीय संरक्षण भी मिला हो। तो एक नवीन धर्म की स्थापना इन्हीं परिस्थितियों में अशोक ने की, जिसे कि हम इतिहास में अशोक के धर्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अशोक के धर्म का उल्लेख बार बार मिलता है। यहाँ हम अशोक के व्यक्तिगत धर्म यानी बौद्ध धर्म की विवेचना नहीं करेंगे, बल्कि हम अशोक के सामाजिक धर्म यानी धर्म के सिद्धांत की विवेचना करेंगे। तो बहुत सारी परिस्थितियां थी जिससे कि धर्म
लोगों के लिए एक नैतिक आदर्श के रूप में अशोक ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनवाए, चैत्यों का निर्माण कराया और सबसे जरूरी बात जो है वो उन्होंने धर्म अमात्य या धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धर्म महामात्र जो थे वो लोगों के बीच में जा कर के अशोक के नए धर्म का प्रचार करते थे। ये अशोक के जो नए धर्म है, जो नैतिक आदर्श के रूप में जिसे हम जानते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि वो इस नए धर्म को अपनाएं। तो इस तरह से रज्जुकों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म अमात्यों की नियुक्ति, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो नए धर्म में सम्मिलित हो चुकी थी। अशोक स्वयं भी कई एक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि मुझसे पहले इतिहास में, अतीत में धर्म महामात्र नियुक्त नहीं किए गए थे, यह व्यवस्था मैंने की है। यानी कि अशोक का धर्म पूरी तरह से एक नवीन धर्म था। हालांकि इतिहासकारों का इसमें बहुत दफ़ा जो है वो उनकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ इतिहासकार इसे अलग रूप देते हैं, कुछ इतिहासकार इसे अलग मानते हैं, जिसके बारे में हम धर्म के स्वरूप के बारे में देखेंगे उसको कि इस धर्म का क्या स्वरूप था। तो आइए चलते हैं, अब हम धर्म के स्वरूप को देख लेते हैं कि अशोक ने जिस नए धर्म की स्थापना की थी उसका स्वरूप क्या था, वास्तव में वो था क्या और क्यों उसकी स्थापना की गई थी। देखिए, अशोक के धर्म की क्या विशेषताएं थी और इसका क्या स्वरूप था, इस विषय वस्तु को लेकर के इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे कि रोमिला थापर इस धर्म को अशोक का अन्वेषण कहती हैं। वहीं पर कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि अशोक का धर्म वास्तव में और कुछ नहीं था, यह बौद्ध धर्म ही था। अशोक ने चूंकि व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म में जो उनके सिद्धांत हैं वो श्रावक श्राविकाओं के लिए हैं और गृहस्थ लोगों के लिए हैं। तो अशोक का धर्म जो है वो वास्तव में बौद्ध धर्म का वह स्वरूप है जो कि गृहस्थों के लिए बनाया गया हो। तो अशोक का धर्म कोई नवीन विचारधारा नहीं थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। वहीं भंडारकर जैसे लोग यह मानते हैं कि अशोक का धर्म जो है वो राजधर्म है। पूरे के पूरे राजकीय जनता को, यानी कि उनके शासन में आने वाले जितनी भी जनता है उनको एक सूत्र में बांधने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने एक नवीन राजधर्म को प्रतिपादित किया, जिसे कि अशोक का धर्म कहते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का वह सिद्धांत था, बौद्ध धर्म के से निकला हुआ वह सिद्धांत था जहां वह शुष्क नहीं था, जहां दर्शन इसमें सम्मिलित नहीं था, बल्कि यह लोगों के लिए था, जहां लोग इसे आसानी से अपना सकें और इस पर चल कर के राज्य में अस्थायी शांति और सुरक्षा कायम की जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक का जो धर्म है उसके स्वरूप को लेकर के लोगों में, इतिहासकारों में बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं। वास्तव में अशोक का धर्म क्या था, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अशोक ने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई थी, और इसके अलावा राज्य में शांति स्थापित करने के लिए भी, और कलिंग युद्ध के बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश किया, या उसी के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन अशोक ने अपने शिलालेख में जिस धर्म का उल्लेख किया है वह बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी शिलालेख में ना तो हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पाते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ना ही हम 10 शील को पाते हैं, ना ही हम मोक्ष और निर्वाण की बातें पाते हैं। तो इन सारी बातों का उल्लेख अशोक के धर्म में हम उनके अभिलेखों में नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके अशोक ने सारे प्राणी मात्र के लिए या अपनी जनता के लिए जिस नए धर्म को प्रतिपादित किया वह सभी धर्मों का सार था और उनके नैतिक आदर्शों का संकलन था, ताकि जनता को नियंत्रित किया जा सके, उनके जीवन को नियंत्रित किया जा सके, किसी भी प्रकार से विघटनकारी शक्तियों का जन्म ना हो। विशेष रूप से जो उनके धर्म के जो सिद्धांत थे वो दया, दान, शुचिता, पवित्रता, दयालुता, कोमलता, सहिष्णुता, अहिंसा, परोपकार, लोक मंगलकारी कार्य, इन चीज़ों पर आधारित था। और हम अशोक के अभिलेखों में बार बार जहाँ धर्म का उल्लेख मिलता है वहाँ इन्हीं बातों का उल्लेख मिलता है।
दूसरे और चौथे शिलालेख में यहाँ तक कि अशोक मानते हैं कि पवित्रता की शुरुआत और परोपकार की शुरुआत परिवार से होना चाहिए, क्योंकि परिवार वो पहली इकाई है जहाँ से आगे बढ़ कर के समाज का निर्माण होता है। तो हम किसी भी सिद्धांत की शुरुआत जो है वो परिवार से करें, ताकि आगे चल कर के इसे राष्ट्र के स्तर तक विकसित किया जा सके। तो फिर वो साथ में ये भी बताते हैं कि हम किस तरह से दान हमें करना चाहिए, हमें दयालुता दिखानी चाहिए, हमें किस तरह से अहिंसा का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि अशोक ने स्वयं भी आखेट करना, मांस भक्षण करना, इन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज जा सके, जनता के समक्ष एक अच्छा उदाहरण पेश किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य को इन गुणों को, यानी कि परोपकार है, लोक कल्याण है, साधुता है, सुचिता है, दयालुता है, कोमलता है, इन चीज़ों का अपने जीवन में समावेश तो करना ही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, अभिमान है, इन चीज़ों का उसे परित्याग भी कर देना चाहिए, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन जो है वो असंतुलित होता है, या मनुष्य में राक्षसी या तामसिक प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अशोक जहाँ एक तरफ लोगों के नैतिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपने अभिलेखों में उपदेश देते हुए नज़र आते हैं, वहीं उन्हें जीवन में किन चीज़ों का त्याग करना है, इसके लिए भी वो लगातार प्रयत्नशील नज़र आते हैं। देखिए, अशोक ने चूँकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, इन तीनों धर्मों का संकलन अपने धर्म में किया, यानी कि जो नैतिक चीज़ें हैं उन्हें निकाल करके अपने धर्म में प्रतिपादित किया, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज का विभाजन ना हो सके। वो कई एक अभिलेखों में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि लोगों को, विभिन्न संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, उनके एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ निवास करना चाहिए, उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे क्या होगा कि समाज में शुचिता बढ़ेगी, समाज में पवित्रता बढ़ेगी। तो ये बहुत सारी विशेषताएं थी जो कि हम देखते हैं कि अशोक ने अपने धम्म में बताई, और धम्म का जो स्वरूप था वो भी आपने देखा कि धम्म जो था वास्तव में था क्या। इसके अलावा अहिंसा पर भी धम्म में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये सारी विशेषताएं थी। साथ ही साथ आप देखिएगा कि श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता पर इस धम्म में बल दिया गया, यानी कि मनुष्य को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा परोपकारी बनाया जा सके, इस चीज़ पर बल दिया गया। तो इस तरह से ये स्वरूप था और ये धम्म की विशेषताएं थी। तीसरी बात जो इसमें आती है वो ये है कि इस नए धर्म या नवीन सिद्धांत को फैलाने के लिए अशोक ने क्या प्रयास किए। तो धम्म के प्रचार के क्या प्रयास किए गए, आइए अब हम इसे देखते हैं। देखिए, अशोक ने स्वयं के द्वारा प्रतिपादित जो उनका नया धर्म था, जो कि नवीन सिद्धांतों पर आधारित था, इस धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ये सारे प्रयास जो हैं, जैसे कि उन्होंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में इस धर्म को उतार लिया। उन्होंने अपने चलाए गए धर्म का समावेश अपने जीवन में किया। उन्होंने अहिंसा का पालन किया, उन्होंने आखेट खेलना बंद कर दिया, मांस भक्षण बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने संघ में भी अपनी आस्था प्रकट की। ऐसे व्यक्तिगत स्तर पर अशोक जो हैं वो उन्होंने बौद्ध धर्म तो अपना ही लिया था, साथ ही साथ धम्म के जिन सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था, जैसे कि दयालुता है, कोमलता है, शुद्धता है, सुचिता है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पर्सनल जीवन में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इनका समावेश कर लिया। उसके बाद है धम्म यात्रा। अशोक इसके पहले आखेट यात्रा किया करते थे, यानी कि बिहार यात्रा, अपने आनंद के लिए जो यात्राएं थी उन्हें धम्म यात्रा में परिवर्तित कर दिया गया। यानी अशोक की यात्राएं अब धम्म के प्रचार प्रसार के लिए होने लगी। वो जनता के बीच में जाने लगे और अपने द्वारा प्रतिपादित धम्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने दिव्य रूपों के द्वारा जनता को इस नए धर्म को समझाने का प्रयास किया। ये हस्ती दर्शन था, ये विमान दर्शन था, जिसके द्वारा वो लोगों को इस नए धर्म के सिद्धांतों से जोड़ने का
प्रयास कर रहे थे और उन्होंने जोड़ा भी, उन्होंने जो भी धर्म के प्रचार के लिए जो भी प्रयास किए, इसमें उन्हें बहुत सफलता भी मिली। आगे चलते हैं धर्म श्रावण। जगह जगह पर धर्म सभाएं आयोजित की जाने लगी, जहां लोग इकट्ठे होते थे और उन्हें नवीन धर्म के सिद्धांतों को सुनाया और समझाया जाता था कि उन्हें अपने जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं धर्मानुशासन। धर्म को अनुशासन से जोड़ने के लिए, यानी जीवन को और भी ज़्यादा अनुशासित बनाने के लिए कई एक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। अमात्य थे, इसमें रज्जुक थे। तो इन ऐसे पदाधिकारी जो कि लोगों को धर्म से जुड़े हुए अनुशासन का ज्ञान देते थे और उनकी निगरानी करते थे, तो धर्मानुशासन की भी व्यवस्था की गई। आगे चलते हैं दान व्यवस्था। अशोक ने जब नए धर्म की स्थापना की तो इसके बाद दान प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से जो अपना अस्तित्व लेने लगे, यानी दान को जीवन में समाहित कर लिया गया। जो भी अपाहिज थे, बूढ़े थे, अपंग थे, जो काम करने में सक्षम नहीं थे, जो जीविका जिनकी चल नहीं पा रही थी, ऐसे लोगों को, ऐसे आश्रित लोगों को, ऐसे जो है अपंग लोगों को दान की व्यवस्था की गई और बड़ी बड़ी दान सभाएं भी आयोजित की जाने लगी, जिसमें कि लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से दान दिया जाता था। आगे चलते हैं धर्म विभाग की स्थापना। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई एक विभाग बनाए, जिससे कि धर्म से जुड़ी हुई बातें जो हैं वो जनता के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। ये धम्म महामात्र जो है वो जनता के बीच में जाते थे और अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। धर्म मंगल, धर्म किस तरह से कल्याणकारी हो, किस तरह से मंगलमय हो, तो धर्म मंगल की भी व्यवस्था की गई। लोगों को धार्मिक कार्यों से जोड़ा गया, लोगों को उन चीज़ों से जोड़ा गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो परोपकार की भावना से जुड़े। उन्होंने आत्मनिरीक्षण इस विधि का भी प्रतिपादन किया, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उसके जीवन में किन वजहों से असंतुलन है और उसे अब किन सिद्धांतों के आधार पर अपने आगे के जीवन को ले चलना है। तो आत्मनिरीक्षण इस विधि का भी प्रतिपादन किया गया। हिंसा को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब किसी भी पशु को मारना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ अशोक ने स्वयं आखेट करना बंद कर दिया और जीव हत्या बंद कर दी गई। बाकायदा शिलालेख पर इन सारी बातों का उल्लेख किया गया। तो हिंसा पर तो पूरी तरह से निषेध हो गया। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तभी अहिंसावादी नीति को भी अशोक ने अपना लिया था। हालांकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अशोक ने जो अहिंसावादी नीति अपनाई इसका साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और निश्चित तौर पर जब हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे तो इस पॉइंट की अलग से चर्चा करेंगे। आगे देखिए धम्म के सिद्धांतों का अंकन, यानी अशोक ने जिस नए धम्म को चलाया उसके जो भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का अंकन जो है वो शिलालेखों पर कराया गया, चट्टानों पर कराया गया, पर्वतों को काट करके कराया गया, बौद्ध स्तूपों का, चैत्यों का, विहारों का निर्माण कराया गया और उन पर अशोक के धम्म के सिद्धांत लिखे गए ताकि वो चिरस्थायी हो सके, वो लंबे समय तक लोगों के संज्ञान में आते रहें। लोकहित के सारे कार्य जो हैं वो अशोक के द्वारा कराए जाने लगे। सड़क हो, चाहे सराय हो, कुओं की व्यवस्था हो, चाहे वृक्ष लगाए जाए, चाहे जो भी लोक कल्याण के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे अस्पताल बनवाने हो, चाहे अनाथालय बनाने हो, मतलब ये व्यवस्था जो है वो बड़े पैमाने पर की जाने लगी जो कि पहले नहीं थी। तो ये जो है लोकहित के कार्य या लोक मंगल के कार्यों को प्राथमिकता मिलने लगी ताकि समाज में खुशहाली आ सके और लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठ सके। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों में मेल जोल बढ़ाने का भी प्रयास किया कि किस तरह से लोगों में एकता कायम हो। जो धर्म जो है अलग अलग प्रकार के जो उस समय प्रचलित थे, लोगों में अनेकता थी, अलग जाति के लोग थे, छोटे बड़े समझने का जो तरीका था उन तरीकों में किस तरह से बदलाव आ सके और किस तरह से विभिन्न संप्रदायों में मेल जोल हो सके। बौद्ध संघ में एकता का प्रयास। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ जो है वो दो भागों में बंट चुका था, हीनयान
और महायान। तो इस तरह से इन दोनों संप्रदायों में अशोक ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया और बौद्ध संगीति, तीसरी दफ़ा बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में बौद्ध सम्मेलन कराया गया, ताकि इन दोनों संप्रदायों के जो मतभेद हैं उन्हें दूर करके इन्हें एक मंच पर लाया जा सके, इन्हें एक साथ जोड़ा जा सके। तो संघ में एकता का प्रयास भी किया गया। फिर देखिए पाली भाषा का प्रयोग, चूँकि पाली भाषा जो है वो जनसाधारण की भाषा थी और बुद्ध ने भी अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए। तो अशोक ने भी अपने धम्म के जो उपदेश थे या जो सिद्धांत थे उनका प्रतिपादन या उनको जो जनता के बीच में ले जाया गया, तो वो पाली भाषा में ही उनके उपदेश लोगों तक पहुंचाया गया। तो पाली भाषा का ही प्रयोग किया गया ताकि जनता इससे जुड़ सके। फिर है धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की गई। बड़े पैमाने पर अशोक ने अपने धर्म के विस्तार के लिए धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों तक भेजा, यहाँ तक कि मगध से होता हुआ उनका जो धर्म है वो पूरे के पूरे भारत में फैल गया, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने अपने धर्म को प्रचारित करने का प्रयास किया। तो ये धर्म प्रचारकों की नियुक्ति जो है वो भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी धर्म अशोक के धर्म का प्रतिपादन हुआ या उसका फैलाव हुआ। बिहारों और स्तूपों का निर्माण, 80,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने, ताकि धर्म को और भी ज़्यादा विकसित रूप दिया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे कार्य अशोक के द्वारा किए गए जिससे कि इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए, चाहे वो शस्त्र उठाना हो या शास्त्र उठाना हो। दोनों ही दृष्टिकोण से अशोक जैसा प्रतिभाशाली शासक जो है वो दूसरा नहीं हुआ। उनकी तुलना जो है वो समुद्रगुप्त से भी की जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी की जाती है, यहाँ तक कि उनकी तुलना नेपोलियन से भी की जाती है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ तो प्रारंभिक स्थिति में अशोक जो है वो क्रूरता के प्रतिरूप के रूप में उभर करके सामने आते हैं, वहीं उनकी दूसरी अवस्था जो है वो कोमलता, दयालुता लिए हुए होती है। एक तरफ जहां वो साम्राज्य विस्तार को प्रधानता देते हैं, एक तरफ जहां वो नए नए साम्राज्य विजित करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें लोक कल्याणकारी भावना के द्वारा एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी करते हैं। तो अशोक जैसा शासक भारतीय इतिहास में कोई दूसरा शायद ना हुआ हो। हालांकि प्राचीन भारत में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुए, लेकिन अशोक जो हैं वो पहले ऐसे महान सम्राट हुए जिन्होंने आगे आने वाले इतिहास को महानतम शासकों की श्रृंखला प्रदान की। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अशोक के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो कि इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। साथ ही हम देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे भीतरी स्तर पर बहुत सारे विद्रोह पनपने लग गए थे, बाहरी स्तर से आक्रमण जो है वो प्रारंभ हो चुका था, यवनों का आक्रमण प्रारंभ हो चुका था, आंध्रों का आक्रमण भीतरी स्तर पर प्रारंभ हो चुका था, विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो चुका था, सैनिक दुर्बलता प्रारंभ हो चुकी थी और साथ ही साथ अयोग्य और कमज़ोर उत्तराधिकारी, चूँकि अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए, चाहे वो कुणाल हो, चाहे दशरथ हो, चाहे संप्रति हो, कोई भी था, तो कि कोई भी शासक इतना शक्तिशाली नहीं हो पाया जो कि अशोक द्वारा स्थापित साम्राज्य को पूरी तरह से अपने काबू में रख सके या कंट्रोल में रख सके। यही वजह थी कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और एक नए राजवंश की शुरुआत होती है जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश के बारे में आप आगे पढ़ेंगे या आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में। अभी मौर्य साम्राज्य आपका समाप्त नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो अभी बाकी हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया उसका स्वरूप क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वास्तव में ये धर्म था क्या और इसके प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो अगली वीडियो आप देखते रहिए जिसमें आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना तलवार के बल पर हुई थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिल करके की थी, कूटनीति के द्वारा की थी,
तलवार के बल पर की थी, वह साम्राज्य किस तरह से धाराशाही हो गया और किसका योगदान कितना था इस साम्राज्य के पतन में। तो अगला टॉपिक मैं ये पढ़ाऊंगी आपको, और साथ ही साथ आप अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी जो ज्ञान की श्रृंखला है वो लगातार बनी रहे। फिर हम धीरे धीरे अन्य टॉपिक्स की ओर भी बढ़ेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी देखें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।